भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, रोकने वाला कौन है, भारतीय हुकूमत या भारतीय क्रिकेट बोर्ड? मामला उलझ गया। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी पर सवाल के जवाब में तमाम तर मलबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। खुलकर इंडियन हुकूमत की पोजीशन बताने के बजाय बीसीसीआई के बयान का हवाला दिया कि बीसीसीआई का कहना है उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दौरा करना मुमकिन नहीं। भारतीय दफ्तर खारजा ने हुकूमत की इजाज़त न देने की बीसीसीआई की पोजीशन पर न सिर्फ सवाल खड़ा कर दिया बल्कि बीसीसीआई का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी से मुतालिक कोई फैसला ना कर सका। डेडलॉक बरकरार, दुनिया क्रिकेट परेशान। जराये के मुताबिक आज होने वाली वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। मोहसिन नकवी ने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि इनकी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही। मामले पर डेडलॉक के बायस मीटिंग कल तक मुलतवी कर दी गई। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। पाकिस्तान यकीन रखता है कि खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोची न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय सियासतदान भी अपनी हुकूमत के दोगलेपन पर बोल उठे। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव की खेलों और सियासत को यकजा करने पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी का पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी उठाने का फैसला। पीआईए की परवाज अब फिर यूरोप जाएगी। अयासा ने वजारत हवाबाजी और पीआईए इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा पीआईए पर सफ़र कर सकेंगे। पीआईए में पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून 2020 को पीआईए को यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों को मुअत्तल किया गया था। वज़ीर दिफा ने दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी बोल न्यूज़ पर सुनाई। गुफ्तगू में कहा आज तारीखी दिन है। पाबंदी खत्म होने से पीआईए की बहाली यकीनी हो गई। अब लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो की परवाज भी बहाल हो जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सीएए वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 3.5 साल मेहनत करके स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल किया। अहम इक़दाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल थी। पीआईए को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। निजकारी में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों की निशानदही के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह होंगे। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारण, हकीमा अता तारण और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी फोर्स में शामिल होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं फितना है। केपी के वसाइल इस्तेमाल करके जत्था इस्लामाबाद आया। चौथी बार विफाक पर लश्कर कशी की गई। जो मुलव्विस है सबके खिलाफ FIR काटी जाए। इन हमलों के पीछे तकरीबी सोच है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। आर्मी चीफ ने पब्बी में पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मश्क के बारे में ब्रीफिंग। दस्तों से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान ने तारीख में आज तक सस्ती बिजली के फार्मूले पर अमल नहीं किया। जल्द ऐलान करने जा रहे हैं कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी का FPCCI में बिजली सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग सेशन में खिताब। कहा IPPs की मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। 5 के मुआहदे खत्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी है। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपए तक सस्ती होगी। प्राइवेट सेक्टर से डिस्कोज बिजली खरीदें और जरूरत पूरी करें।
चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस में नए जज की शमूलियत के लिए रुजू किया था। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कई ममालिक में मुनज़्ज़म सेल बैठे हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौजवानों के जहनों में घुसते हैं और इन्हें पाकिस्तानी रियासत से दूर करते हैं। रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी हो रही है। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज और किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। सूबे और सियासी जमात को अपनी इस्लाह करना होगी। इन लोगों ने कई बार ऐसा किया। उम्मीद है लोगों को एहसास हो गया होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन में लिखा हुआ है कि पानी की कोई स्कीम CCI के बगैर नहीं होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से का एक कतरा कोई ले सके। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह हो गए CCI का इजलास नहीं हुआ। कुछ जमातों का मकसद सूबे के मफाद के खिलाफ जाना है। हज दरखास्तों की वसूली के आखिरी 5 दिन। हज दरखास्तों की वसूली में तेजी। 10वें रोज तक 38,000 हज दरखास्तें वसूल हुई। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पिछले साल की निस्बत पहले 10 दिन में 11,000 ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। नामजद बैंक हफ्ता और इतवार को हज दरखास्तों की वसूली जारी रखेंगे। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख अदायगी से हज बुकिंग करवाई जा सकती है। हज दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 3 दिसंबर बरोज मंगल है। कल PP का यौम तासीस पूरे पाकिस्तान में एक साथ मनाया जा रहा है। तमाम अजला में बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक़िद होने जा रही हैं। एक ही वक्त में तमाम जगहों पर बिलावल भुट्टो का खिताब दिखाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस मुल्क के लिए कुछ करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कराची एयरपोर्ट पर हमले से मुतालिक तफ्तीश के लिए GIT तश्कील महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान मोहम्मद जावेद और गुलनिसा से तफ्तीश की जाएगी। GIT 15 रोज में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल बेस और माड़ा का दौरा, बहरी जहाज़ों और आबदोजों का मुआयना किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत की जानिब से स्मोक के बाइस लगाई गई पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार। रिमार्क्स दिए, एकदम पाबंदियां खत्म करने से स्मोक वापस आ सकती है। अदालत ने एक बार फिर हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स को बंद रखने की तजवीज़ दे दी। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ जद्दोजहद की पुरअज़्म तरीक़े से हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़लस्तीन अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती और सियासी हिमायत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीनियों के दुख दर्द में बराबर का शरीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गजा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान करके काबिज फौज को बाहर निकाला जाए। इसराइल की जारहियत रुकी नहीं, बमबारी शिद्दत इख्तियार कर गई। गजा में हमलों से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। टैंक शुमाली और जुनूबी इलाके में दाखिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का इम्कान है। 20 लाख से ज़ायद अफराद महसूर हैं और इनकी खुराक और पीने के पानी तक रसाई नहीं। दूसरी जानिब लबनान की फौज ने इसराइली अफवाज पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती के लिए यमन के तलबा और तालबात और असातिज़ा सना की मरकजी शाहराहों पर निकल आए। हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम,
शहीदों की तस्वीर और प्ले कार्ड्स उठाए। कहा, हम आज दुनिया को ये बताने निकले हैं कि फलस्तीनी तन्हा नहीं है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे T20 सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुलवायों में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में नेट प्रैक्टिस की। बॉलिंग बैटिंग की मशकें। साइम अयूब, आमिर जमाल और अबरार अहमद को T20 स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। नेपाल को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जबकि जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश मद्दी मुकाबिल होंगे। लाहौर सफारी जू में 7 नन्हे शेरों की आमद। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई। शेरों में 4 नर, 11 मादा और 14 बच्चे शामिल हैं। बच्चे अपनी मां के साथ खुश और मस्तियों में मगन हैं। मादूमियत के खतरे से 2-4 ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन शहरी के जुल्म का शिकार। दादू की उनब शाख से मिलने वाली डॉल्फिन जख्मों से चूर होकर मर गए। गुलाम सरवर नामी शहरी ने डॉल्फिन को महकमा जंगली हयात के हवाले करने के बजाय घर में रखा। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि डॉल्फिन गांव गलन पंवर के मुकाम से मुर्दा हालत में बरामद हुई। गुलाम सरवर और बाबू भंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। बारिश के बाद खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए नौजवान घरों से बाहर निकल आए। बलूचिस्तान के कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गिलगित और गिरदोनवाह में खजा के रंग अपने जोबन पर। दरिया किनारे चलने वाली सर्द हवाएं और पहाड़ियों के ऊपर मंडलाते बादल, ये सब मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना रहे हैं। दिल लुभाते मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है। और हैप्पी बर्थडे फवाद खान। वर्सटाइल अदाकार 43 बरस के हो गए। बेमिसाल अंदाज, सहरंगेज शख्सियत, लाजवाब अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फनकार ने करियर का आगाज गुलकारी से किया। ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड्स ऑफ मौला जट में भी फवाद खान की परफॉर्मेंस मदाहों को खूब भाई। उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क का ये अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।